हेलो एवरीवन। सो हियर आई एम आपके पास। आज मैं जो भी आपसे बातें कर रही हूँ, आपसे कॉन्फिडेंशली चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ को अटेन करने के लिए 23 to 24 ईयर लगे हैं, एंड देन आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विद यू। मैंने अपनी लाइफ में जो अभी तक जो चीज़ फेस की है, वो स्टडीज़ में इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। मतलब सेकेंड ईयर तक आई एम मैं अपने आप को कंसीडर करती थी कि मैं सेकेंड ईयर तक मैंने अपने आप को यही कंसीडर किया कि मतलब मैं पढ़ सकती हूँ और मैं अपनी क्लास की टॉपर्स में थी। ठीक है। इसके बाद जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की, सो आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो मुझे दो सब्जेक्ट चूज़ करने थे उस टाइम पे। मैंने या तो मुझे कंप्यूटर चूज़ करनी पड़नी थी या मुझे मैथ चूज़ करना पड़ना था। लेकिन मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, तो मुझे हमेशा से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का बड़ा शौक था। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे नाम अच्छा लगता था, मुझे नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर होते क्या हैं। बस मुझे नाम अच्छा लगता था, मैंने नाम सुना हुआ था, बस नाम मुझे अच्छा लगता था, तो मैं कहती थी कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अच्छा, वहाँ से मेरी फ़ेज़ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की स्टार्ट हुई। मैट्रिक कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे फ़ील्ड चुनने थे। यहाँ मुझे 2 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट चुनना था। मैंने कंप्यूटर की तरफ कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी कंप्यूटर भी रखूँगी। मुझे 2 फ़ेज़ सेलेक्ट करने थे, या मैं इंजीनियरिंग करती या मुझे मेडिकल करना था। सो मुझे उनमें से ऑप्शन लगा सही कि मैं इंजीनियर बनूँगी। मुझे ये नहीं पता था कि कंप्यूटरिंग फ़ील्ड होता है इंजीनियरिंग, मतलब कंप्यूटरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है बनने का शौक जो था, तो आई हैव नो आइडिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मुझे उसके लिए कंप्यूटर की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आई सेलेक्टेड कंप्यूटर। तो मैंने ना इंजीनियरिंग की। उसके बाद मेरा मेरा बहुत मन था कि मैंने ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैंने अपनी जद्दोजहद उस पे स्टार्ट कर दी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैंने इंजीनियरिंग ही रखनी है। तो मुझे इंजीनियर साथ लगा हुआ था, तो मुझे था कि इंजीनियरिंग के थ्रू ही हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। सो मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद अब नेक्स्ट जब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना था, तो मुझे यहाँ कंप्यूटर स्टार्ट चूज़ करनी थी, या मैथ चूज़ करना था, या फिज़िक्स चूज़ करनी थी। इन 3 सब्जेक्ट में से मैंने चूज़ किया कंप्यूटर, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सेंस हो गई थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर आएगा। फिर सेकंड ईयर के बाद मुझे ये प्रॉपर्ली पता चला कि सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो मुझे सॉफ्टवेयर में कंप्यूटरिंग फ़ील्ड में जाना पड़ेगा। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस सीरीज़ में आके स्टार्ट की, सो मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट की। और फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो मुझे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगी थी, वो थी C++। ये मेरे स्टार्टिंग फेजेस में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेपर्स तक ये मुझे मुश्किल लगती रही। उसके बाद जब मैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर आई, तो फिर थर्ड सेमेस्टर में मुझे ऊप लग गई, सॉरी, ऊप की बुक लग गई। तो ऊप ऊप की बुक के अंदर फिर मुझे वो C++ आसान लगने लग गई। फिर आगे जब मैं बढ़ती गई, तो फिर मुझे जो ये वाली लैंग्वेज थी, ये सबसे ईजी लगना लग गई। इसी के अंदर हमारे पास फर्दर जो होती है वो ऊप आ जाती है, तो अब वो हमें आगे लगेगी, मतलब आगे वाली क्लासेस में लगी थी। और फिर मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ कि यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक ऐसी रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है। इसको जितना समझा जाएगा, जितना इसकी ईज़ी ईज़ी से ईज़ी किया जाएगा, ये उतनी समझ आने वाली लैंग्वेज है। सो ये मेरी फर्स्ट C++ लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं अपनी इस जर्नी के थ्रू, C++ की जर्नी के थ्रू, जितना मेरे से हो सका मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत जो होती हैं, मैं सिर्फ़ आपको बेसिक्स ही बता सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक बताऊँगी, जितना जितना आपको इम्पोर्टेंट हुआ मैं आपको उतनी ही गाइडेंस दूँगी। इससे इज़ाफ़ी चीज़ें मैं आपको नहीं कर बताऊँगी। मैं जस्ट आपको जो नॉलेजेबल, जो आपको याद रहेंगी, मैं आपको इस जर्नी के अंदर वो बताने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं कोई भी आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप रट्टा मार के चीज़ों को पास करो। जिस तरीके से मैंने इस सेकंड सेमेस्टर के अंदर इस चीज़ को रट्टा मार के, मिड तक तो मैंने इसको रट्टा मार के किया। इसके बाद जब फाइनल्स आए, उसके बाद प्रैक्टिकल भी था इसका, तो फिर तब मैंने थोड़ा-सा इसको डीपली पढ़ा था। और जिस तरीके से हम फिज़िक्स के अंदर स्टेटमेंट्स में से जो चीज़ें निकालनी होती हैं, जिसका फार्मूला लगाना होता है,
हम चीज़ें जो हमारे पास फाइंड करने वाली होती हैं, वैसे हम जो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डाटा निकालते हैं उसको क्या चीज़ फाइंड करनी है, फिर फार्मूला लगाते हैं। इसी तरीके से ये भी लैंग्वेज है। सो हम अपनी लैंग्वेज को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। आज से ही मैं इसको अपनी आपको बताना स्टार्ट करूँगी, और जो बेसिक चीज़ें होंगी मैं आपको जस्ट वही बताती जाऊँगी, और आपको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीपर से डीप लेती चली जाऊँगी। होपफुली वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियोज़, और आप मेरी इस जर्नी के अंदर आप मेरे साथ रहेंगे, और मेरी इस चीज़ से जो मैंने आपको बताई आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा। होपफुली वी विल मेट आवर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।